गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपका चल रहा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें आपने बहुत सारी रिएक्शंस देखी थी। आज हम इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका आंशिक अपचयन और पूर्ण अपचयन भी देखेंगे। जैसे आपने अपचयन तो पढ़ा होगा, है ना, कि अपचयन आपका रिडक्शन हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे एक पार्शियली है जिसे हम क्या बोलते हैं, आंशिक। आंशिक अपचयन, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, पूर्ण रूप। आंशिक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में अपचयन हो रहा है, अब पूर्ण एक ही बार में या पूरा ही क्या हो रहा है, उसका अपचयन हो रहा है। इसका मतलब ये है, आंशिक का मतलब क्या है कि आपका क्या हो रहा है कि मान लो ये आपके पास में फुल एक कुछ भी मान लो आप है, क्या आजकल आम चल रहा है, आम के सीजन चल रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास में एक आम है, ठीक है, पूरा आम, और आपने क्या करा, एक तो आपने पूरा आम खा लिया, और दूसरा क्या करा, बांट के अपने बहन को दे दिया, अपने भाई को दे दिया, अपनी मम्मी को दे दिया। तो उसका क्या करा आपने, आंशिक आंशिक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको क्या किया, विभक्त करा, विभाजित किया। तो ये हुआ आपका आंशिक। यहीं पे हम देखेंगे आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड का आंशिक अपचयन और पूर्ण अपचयन। और क्या देखेंगे हम, नेमिंग रिएक्शन है HVZ, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी देखेंगे। दूसरा आपके पास में हुंसडीकर। हुंसडीकर तो भाई ऐसे रिएक्शन है हर चैप्टर में आपको मिलेगी। ये आपने हेलो एल्केन हेलो एनिस वाले चैप्टर में भी जरूर इसका देखा होगा भाई। जिसको याद आ रहा होगा, जिसने पढ़ा होगा, उसे हुंसडीकर पता होगा कि हुंसडीकर किसे कहते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया। मैंने शायद फिंकलस्टेन और हुंसडीकर कराई थी एक साथ, है ना, याद आ रहा है किसी को? तो वहां पे तो हुंसडीकर इजी है, हर चैप्टर में लगभग हर चैप्टर में मिलती है आपके ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पास में कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका आंशिक अपचयन किस तरह से होता है और पूर्ण अपचयन किस तरह से होता है, ये देखते हैं हम। तो क्या लिखा है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो प्रकार से अपचयन होता है। एक होता है आपका आंशिक अपचयन, जिसे हम पार्शियली रिडक्शन भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपके पास में पूर्ण अपचयन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया होती है किसके साथ में, ब्रोमीन के साथ में, क्लियर। और उपस्थिति किसकी रहती है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, सॉरी क्या है यहाँ पे, अपचयन है ना, रिडक्शन। हाँ, वो मैं आपको वो बता रही थी, हुंसडीकर का बता रही थी, हुंसडीकर का, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, आंशिक अपचयन है। तो उपस्थिति किसकी होगी, लिथियम, एल्यूमिनियम और H4 हाइड्रोजन की, है ना। याद आ रहा है भाई, किसी को मैंने जब रिडक्शन कराया था तो उपस्थिति कराते थे हम LiAl और H4 की। और एक और में आपको याद आ रहा होगा कि एक होता था आपका HI, और यहाँ पे आपके पास में क्या होता था, रेड फास्फोरस की, है ना। प्लस में आपका क्या हो जाता था, रेड फास्फोरस, क्लियर। तो ये दोनों उपस्थिति इंपॉर्टेंट है। अभी आपके पास में कहीं आपने क्या कर दिया, पूर्ण अपचयन में आपने लिथियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन लगा दिया, और जो आपका HI है और रेड फास्फोरस है उसमें आपने किस में लगा दिया, आंशिक में लगा दिया, तो सारा गड़बड़ कर दोगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखना भाई, कहाँ पे आपका आंशिक अपचयन में कौन सा लग रहा है, और जो आपका पूर्ण अपचयन है उसमें कौन सा। तो यहाँ पे अपचयन है, रिडक्शन है, तो सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगा आपका, RCOO, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास में, O, और यहाँ पे आपका OH, क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब इसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे आपके पास में। उपस्थिति लिख देना, यहाँ पे उपस्थिति होती है लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन की, LiAlH4 की, इंपॉर्टेंट है उपस्थिति यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना भाई, ठीक है। यहां से आपका क्या हो जाता है, एक H, ये कुछ इस प्रकार से जुड़ा होगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्लियर। और यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है। यहां से क्या होता है आपके पास में, ये वाला क्या हो जाता है, आपका बॉन्ड टूट जाता है। तो तब क्या बनाता है, ये बनाता है आपके पास में एल्डिहाइड, क्लियर। और एल्डिहाइड का जब हम अगेन अपचयन करते हैं तो क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए थोड़ा हम अच्छे से लिखेंगे, छोटे छोटे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिख लो आप अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या लिखोगे आप, सिंपल सा, पहले आपके पास में क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ले लिया हमने RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका H, अपचयन हो रहा है,
उपस्थिति होगी आपकी LiAlH4। क्लियर है? ठीक है। H2O का क्या होगा, यहाँ से निष्कासन होगा, तो क्या बनेगा आपके पास में, देखो यहाँ से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या होता है आपके पास में, ये वाला आपका OH वाला बॉन्ड पूरा टूट जाता है। क्लियर है? और ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ जाता है, किसके साथ में, आपका ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, एक आपका क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से देखना बिल्कुल ध्यान से क्या होता है, देखो ये RCOO ऐसे ही रहेगा एज इट इज। ठीक है, यहाँ से आपका एक H ये वाला बॉन्ड टूट के इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, और एक इसके साथ में, एक इसके साथ में, इस कार्बन के साथ में जुड़ जाता है, तब क्या बनाता है, CHO। क्लियर भी? CHO क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर इसका आप अपोजिट, इसका ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड का, ठीक है, या इसको क्या लिख देना RCHO। ठीक है, अगर आप इसका क्या करोगे ऑक्सीडेशन, तब क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। उल्टा है, ये अपोजिट है। दूसरी रिएक्शंस क्या होगी यहाँ पे आपके पास में, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आपका H। ठीक है, डोंग क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, H आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? यहां से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या बनता है आपके पास में, आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, जब हम एल्डिहाइड का क्या करा, हमने अपचयन करा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना क्या होता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा वाला, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है आपके पास में। ठीक है, और यहाँ से इस कार्बन के साथ में, मतलब यहाँ से आपका भी क्या हो जाता है, H2O का निष्कासन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने H2O नहीं लिखा था ना, तो यहाँ पे H2O भी लिख देना, प्लस आपका क्या जाएगा, प्लस ये H2O भी कर देना, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ, H2O का क्या हो गया आपके पास में, यहाँ से H2O का क्या हो गया, निष्कासन हो गया। क्लियर भी बात? ठीक है, अच्छा, दूसरा यहाँ पे आपके पास में क्या था कि ये हो गया आपके पास में। ठीक है, हाँ, यहां से डबल बॉन्ड टूटता आपका, ये टूटता है आपके पास में सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कौन सा टूटता है आपका, सिंगल बॉन्ड टूटता है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, अल्कोहल बनता है ना, तो ये हो गया O, तो ये सिंगल बॉन्ड क्या कर जाता है, टूट जाता है, तो एक H इसको ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है, एक H इस कार्बन के साथ में, तो ये बनाता है आपके पास में R। ठीक है, क्या बनाएगा ये R, फिर क्या आ जाएगा आपके पास में C, और ये एक H इसके साथ में, तो क्या बनाएगा CH2, और ये आ जाएगा आपके पास में OH। क्लियर है? देखो भाई, समझ गए क्या हुआ, यहाँ से एक आपका डबल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूटा। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा, दूसरा हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ गया, आपका कार्बन के साथ में जुड़ गया, तो क्या बनाया इसने, अल्कोहल बनाया। नाम लिख लो, ये क्या है आपके पास में, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लिख देना, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे आपको क्या प्राप्त है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, यहाँ पे ये क्या प्राप्त है आपको, अल्कोहल। ठीक है, थ्योरी भी लिख देना, क्या लिखोगे कि जब आपके पास में क्या था, जब हमने क्या करा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का या कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की उपस्थिति में, LiAlH4 की उपस्थिति में, तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। ये लिखना है जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, फिर जब हमने एल्डिहाइड का पुनः अपचयन करा उपस्थिति लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अल्कोहल प्राप्त हुआ। कौन सा अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, या आप क्या लिख देना, प्राथमिक अल्कोहल भी इसको लिख देना। क्लियर भी बात? ठीक है, पूर्ण अपचयन देखते हैं, इसका पूर्ण अपचयन हम देखते हैं। ठीक है, तो पूर्ण अपचयन में आपने यहाँ पे आंशिक अपचयन में लेना है आपने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, और पूर्ण अपचयन में लोगे आप 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के। ठीक है, तो ये आया आपके पास में RCO डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका क्या जाएगा, ये OH प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के। क्लियर? ठीक है, अब यहां से बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, आपके पास में यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो यहां से आपका ये 2 बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक है, क्या होता है आपके पास में, ये 2 बॉन्ड यहाँ से टूट जाते हैं। क्लियर? ठीक है, और यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाता है, इससे अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या क्या हुआ, ये O। ठीक है भाई, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, O और H, ये बचा। अब इसकी 3 वैलेंसी खाली हो गई, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे।
ठीक है, 3 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इस पे जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, ये बनाएगा तब RCH3, क्या बना, एल्केन, क्या बना आपका एल्केन, क्लियर। और यहाँ पे देखो 1 O 2 O और H, और यहाँ से आपका 3 H है ना, तो क्या बना आपका 2H2O, क्या बना प्लस 2H2O, तो ये क्या हो गया, देखो सब बैलेंस हो गया होगा, देखो भाई जितने हैं सारा बैलेंस हो गया, चेक करो फटाफट से, बैलेंस हो गया भाई सब, देखो भाई खुद से देखो, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे आपके पास में, 1 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे आपके पास में कितने हैं, 6 हाइड्रोजन, 7 हो गए टोटल, 3 हाइड्रोजन ये रहे है ना, यहाँ पे 4, 4 + 3 कितना 7, ऑक्सीजन देखो कितने 2 है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, बाकी R एल्किल ग्रुप हो गया, यहाँ पे लिख देना भाई, ये क्या है, ये बना आपका एल्केन, ठीक है, क्या बना ये आपका एल्केन, और ये वाटर, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हुई बात, ठीक है। आंशिक अपचयन में आपके पास में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, इनका क्या होता है, Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन होता है, तो आपका क्या बनाता है, एल्डिहाइड, फिर हम उसका पुनः अपचयन करते हैं, तो क्या बनाता है आपके पास में, अल्कोहल बनाता है। और अगर हम इसका उल्टा करेंगे कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा है ना, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण करा तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बनता है। पूर्ण अपचयन में आपके पास में क्या हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिए, और यहाँ पे आपके पास में आपने देखा ये तीनों बॉन्ड टूट जाते हैं, कार्बन की 3 वैलेंसी खाली हो जाती है, यहाँ से आपका 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ में जुड़ जाते हैं, और जो बाकी बचे हाइड्रोजन वो क्या बना देते हैं, ऑक्सीजन के साथ में H2O बना देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है, आंशिक अपचयन पूर्ण अपचयन इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लिया, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपके पास में, हुल्सडीकर, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है ना, और बार बार आपको देखोगे आप 2-3 चैप्टर में आपको मिल गई होगी आपके पास में हुल्सडीकर, ठीक है। तो क्या कहता है आपके पास में कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर सॉल्ट से, ठीक है, क्या है यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट, अब बहुतों ने क्या लग रहा होगा, सिल्वर सॉल्ट ना नया नया सा लग रहा होगा, क्या होता है ये सिल्वर सॉल्ट, ठीक है, देखते हैं। से ब्रोमीन की क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्या विलयन में की जाती है, तो क्या बनता है आपका एल्किल ब्रोमाइड बनता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, हुल्सडीकर अभिक्रिया कहते हैं, क्लियर हुई बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्किल ग्रुप ले लेते हैं आर, ठीक है, आर की, अब यहाँ पे आपके पास में क्या जाएगा, क्या बोला उसने, सिल्वर सॉल्ट ना, तो क्या जाएगा CO, और ये क्या होगा Ag, या आप इसको क्या बोल सकते हो, सिल्वर एस्टर भी बोल सकते हो। अब इसकी क्रिया करानी है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन से क्रिया करानी, ठीक है, तो यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, और यहां से आपका ब्रोमीन अलग हो जाता है, तो ये बनाता है आपके पास में RBr प्लस CO2, ठीक है, और प्लस आपका क्या आ जाता है AgBr, क्लियर हुई बात, समझ गए, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाती है, यहां से ऑक्सीजन की एक वैलेंसी, तो क्या बनाता है आपके पास में C डबल बॉन्ड O, क्या बना देगा आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास में एल्किल ग्रुप की एक वैलेंसी खाली हो गई, यहाँ से ब्रोमीन की एक वैलेंसी खाली, तो ब्रोमीन इसके साथ में जुड़ के क्या बनाता है, एल्किल ब्रोमाइड, सिल्वर की एक वैलेंसी खाली, ब्रोमीन की एक वैलेंसी खाली, क्या बना दिया आपके पास में, सिल्वर ब्रोमाइड बना दिया, क्लियर हुई बात, ठीक है। ये क्या लिख देना यहाँ पे, एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड सिल्वर ब्रोमाइड लिख देना। ये क्या है आपके पास में, सिल्वर एस्टर, या आप क्या लिख देना इसको, सिल्वर सॉल्ट भी लिख देना, सिल्वर एस्टर या सिल्वर सॉल्ट, क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में ले लिया मैंने आपके पास में, क्या लूंगी भाई मैं, एग्जाम्पल में ले लिया मैंने आपके पास में एल्किल के जगह CH, की जगह क्या ले लिया CH3, ठीक है, बाकी COO, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा Ag, वही एज इट इज ब्रोमीन। अच्छा, यहाँ पे उपस्थिति लिखना मत भूलना, किसकी उपस्थिति है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है भाई,
यहाँ पे भी एज इट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, CCl4 लिखना मत भूलना, CCl4 की उपस्थिति में। बताया मैंने आपको ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एक ब्रोमीन से बॉन्ड टूट जाता है, यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूटता है, ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड टूटता है यहां से ये वाला, तो ये बना देता है आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये बना देता है इसके साथ में सिल्वर ब्रोमाइड, और ये क्या बना देगा आपके पास में मिथाइल ब्रोमाइड या अल्किल ब्रोमाइड। क्लियर? ठीक है भाई, चलो यहां पे हम इसको लिख देते हैं, क्या बना है आपका CH3 और क्या बना आपका ब्रोमीन ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका सिल्वर ब्रोमाइड, नाम लिख देना भाई, सबके नीचे नाम लिख देना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी लिख देना। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में सिल्वर सॉल्ट या सिल्वर एस्टर। क्लियर हुई बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है आपके पास में हुस्डी का रिएक्शंस आपकी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आगे देखते हैं, आगे है आपके पास में HVZ रिएक्शन। ठीक है, क्या है HVZ रिएक्शंस आपके पास में कि जब किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त, अल्फा हाइड्रोजन बता रखा है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है कि आपके पास में क्या होता है जब कोई आपका कंपाउंड होता है उसमें आपके पास में कोई क्या हो गया आपके, जैसे आपका ये ग्रुप हो गए ना आपके, कौन कौन सा COH कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया है ना, OH हो गया, ये जितने भी आपके पास में ये ग्रुप होते हैं। ठीक है, अगर ये जुड़े हो है ना, और उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, कार्बन के साथ में जुड़े होने चाहिए, ऐसे नहीं कि ऐसे आगे वो है ना कहीं से भी आगे उड़ के, वो क्या होता है आपके अल्फा हाइड्रोजन। ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से बता रखा था किस प्रकार से आपका अल्फा हाइड्रोजन और बीटा हाइड्रोजन की काउंटिंग होती है, किस प्रकार से नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या है आपके पास में कि जब किसी अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है तो क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं HVZ रिएक्शंस कहते हैं। क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैंने आपको बताया था कौन सा होता है एसिटिक एसिड COH। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन युक्त क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे देखो ये क्या है आपके पास में ग्रुप है, कंपाउंड है, कौन सा वाला ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, ये किसके साथ में जुड़ा है, एल्किल के साथ में जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्या कहलाएगा ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी क्रिया कराते हैं हम किसके साथ में, क्या बोला है यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन के साथ में, और उपस्थिति किसकी रहती है सनलाइट की, प्रकाश की उपस्थिति। ठीक है, और यहाँ पे आपके लिख देना H∧। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हुआ H। तो यहां से देखो ये जो हाइड्रोजन है ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये किसके साथ में जुड़ जाता है, यहाँ पे एक क्लोरीन के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ा है, यहाँ से एक क्लोरीन के साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देना। ठीक, तो क्या रिमूव करेगा, ये रिमूव करता है आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अदर प्रोडक्ट में आपका क्या आ जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाता है। क्लियर हुई बात? ठीक है, क्या बोला मैंने यहाँ पे आपके पास में कि आपका सॉरी ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे आपके पास में हाँ यहां से अल्फा हाइड्रोजन युक्त है ना, तो कौन सा वाला होगा आपका, ये वाला एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा। ठीक है, क्या होगा CH3 से एक हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, किसके साथ में जुड़ेगा, इस क्लोरीन के साथ में, और ये क्लोरीन किसके साथ में जुड़ेगा, इस किसके साथ में जुड़ेगा, इस आपके पास में जो आपका मिथाइल था या आपका एल्किल ग्रुप हो गया इसके साथ में जुड़ जाता है। क्लियर हुई बात? तो रिमूव करोगे तो कहां से करना, आपके पास में इसको लिखना आप CH2 और यहाँ पे आप क्या लिख देना हाइड्रोजन, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला बॉन्ड टूटा और इसके साथ में जुड़ा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा बॉन्ड टूटा, ये वाला हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे Cl जोड़ देना, यहाँ पे आपका क्या जाएगा COH। क्लियर? प्लस
Cl2, सॉरी Cl2 नहीं, HCl आएगा ना, HCl। ठीक है भाई, क्या बना आपके पास में, ये बना आपका प्लस HCl। ठीक है, ध्यान में आगे, आगे बात समझ में क्या हुआ यहाँ पे, ये क्या हुआ देखो, अब यहाँ पे क्या है, अब हम यहाँ पे इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, क्या आ गया, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यही तो लिखना था, यही तो था यहाँ पे, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या होता है, प्राप्त होता है। तो लिख लेना यहाँ पे, इसका नाम लिख देना अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर, ये क्या है आपके पास में, अल्फा हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको क्या लिखोगे, एसिटिक एसिड भी लिख देना, या एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, समझ में आगे बात क्या है आपके पास में HVZ, कि जब क्या होता है आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई कार्बोक्सिलिक एसिड की क्रिया हम किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है आपको, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखेंगे क्या है आपके पास में। वैसे शायद मैंने आपको होमवर्क दिया था जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, ध्यान में आ रहा है किसी को, सिर्फ अभिकर्मक देख के, जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आपके पास में विभेद पढ़ाया था एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वहां पे मैंने आपको दो चीज बताई थी, एक बताया था मैंने आपके पास में टॉलन, ठीक है, और दूसरा बताया था मैंने आपको फेलिंग। याद आ रहा है भाई किसी को, याद आ रहा है कि जब आपके पास में क्या होता है, टॉलन एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर मिरर देता है, और फेलिंग से क्या देता है आपके पास में, रेड कलर सोल्यूशन देता है, और जब सिर्फ अभिकर्मक से करता है तो पिंक कलर सोल्यूशन देता है। तो मैंने आपको बोला था कि आपके लिए होमवर्क है, क्या होगा कि आपने देखना है कि सिर्फ अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो भाई बता दो जल्दी से, किस किसने देखा, जल्दी से बता दो किस किसने देखा भाई कि क्या होता है सिर्फ अभिकर्मक। ठीक है, तो क्या है, रोजेनिल हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में, ठीक है, क्या बोला इसने आपके पास में, रोजेनिलीन हाइड्रोजन, या आप यहाँ पे HCl भी लिख देना, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये लिख देना। ठीक, क्या बोला, रोजेनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड के विलयन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पे आपके पास में, सल्फर डाई गैस आपकी यहाँ पे क्या होती है, प्रवाहित होती है, तो ये एक क्या बना देता है आपके पास में, रंगहीन पारदर्शी। देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, पारदर्शी, एक शब्द आ रखा ना, पारदर्शी, पारदर्शी। तो अगर किसी ने ध्यान में आ रहा होगा किसी को, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, 9th या 10th क्लास में, 10th क्लास में आपने पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में पढ़ा होगा कि आपके पास में क्या होता है, पारदर्शी और अपारदर्शी, है ना। तो पारदर्शी क्या होता है, जिससे हम आर पार की वस्तुओं को बिल्कुल क्लियरली हम देख पाते हैं, क्लियर भी बात। और अपारदर्शी क्या होता है, जैसे हमारे पास में क्या हो गई, हमारे पास में हम देख रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, एक बुक है, ठीक है, अगर मैंने इसके आर पार देखा तो आपको दिखेगी नहीं, इसके आर पार आपको दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है आपके पास में, अपारदर्शी है। और मैंने इस बॉटल से आपको थोड़ा बहुत तो विजिबल होगा, है ना, यहां से वहां तक आपको थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, विजिबल होगा कि ये है आपके पास में क्या हो गया, पारदर्शी, कि हमें क्या दिख रहा है, इसके आर पार हमें दिख रहा है, वो क्या हो गया, पारदर्शी। जैसे आपके पास में पानी को अगर हम ले लेना, तो पानी भी क्या होता है, एक पारदर्शी विलयन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे आपके पास में क्या बनता है, रंगहीन, उसका कोई कलर नहीं होता, जैसे पानी का कोई कलर होता है क्या, हाँ भाई, किस किस को पता है पानी का कलर, बताओ भाई जल्दी से, चलो मैं भी देखती हूँ तुम्हें पता है कि नहीं पता, पानी का कलर क्या होता है, क्या पानी रंगहीन होता है, ये इसका कोई कलर होता है, जल्दी से बता दो कमेंट में, ठीक है। इसका आंसर आप लाइव चैट में मत देना, कमेंट में देखना, कमेंट देखती हूँ मैं, लाइव चैट को बहुत कम ही, मैं बहुत रेयर चांस होंगे कि मैं उनको देखूं कमेंट, लेकिन मैं कमेंट देखती हूँ सबके, ठीक है। तो बताना भाई, ठीक है, कि क्या आपके पास में पानी रंगहीन है या आपके पास में कलरफुल है,
ठीक है, कलरलेस है या कलरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, रंगहीन पारदर्शी विलयन बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिर्फ अभिकर्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आपके पास में सिर्फ अभिकर्मक, इंपॉर्टेंट है भाई। यह एल्डिहाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। पढ़ा होगा आपने, जब मैंने आपको कीटोन और एल्डिहाइड में विभेद पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया था क्या देता है, ये पिंक कलर सोल्यूशन देता है, गुलाबी रंग देता है, ठीक है। और आपके पास में कीटोन के साथ में कोई रिएक्शंस नहीं करता है। अतः इसका उपयोग एल्डिहाइड की पहचान करने के लिए किया जाता है। क्लियर भी बात, ठीक है। और यहीं पे आप क्या लिख देना, रंगहीन पारदर्शी विलयन के, यहाँ पे विलयन के आगे लिख देना विलयन, और यहाँ पे आप लिख देना सिर्फ अभिकर्मक, ऐसे करके। क्या है आपके पास में, ये बनाता है आपका सिर्फ अभिकर्मक। क्लियर, ठीक है। आगे भी लिखोगे, आगे क्या है आपके पास में कि जब हमने क्या करा, आपके सिर्फ अभिकर्मक की, सिर्फ अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ में कराई हमने, किसके साथ में कराई, सिर्फ अभिकर्मक की क्रिया एल्डिहाइड के साथ में, ठीक है। तो एल्डिहाइड में आर ले लेना, आर CHO ले लेना, या यहाँ पे आप क्या लिख देना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो आपको क्या देता है, ये देता है आपको पिंक कलर सोल्यूशन, या आप लिख देना गुलाबी रंग, पिंक कलर सॉल्यूशन, या लिख देना गुलाबी रंग उत्पन्न होता है, ठीक है भाई। जिसको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख देना, इंग्लिश में लिखना होगा तो सिर्फ रिएजेंट, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एल्डिहाइड आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पिंक कलर सॉल्यूशन आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट है। वैसे ये आपके लिए होमवर्क था, लेकिन मुझे उम्मीद थी आपसे कि आपने होमवर्क करा होगा, लेकिन कुछ की अब मुझे जैसी मैं उम्मीद रखती हूँ ना, तो मेरी उम्मीद ऐसे टूटती है ना, चुटकी बजाते उम्मीद टूटती है मेरी, है ना। जैसे मेंटिक्यूज में आप मेरी उम्मीद तोड़ते हो, है ना, जब मैं बोलती हूँ कि हाँ इसका आंसर तो भाई सभी बच्चे सही सही देंगे, और उसी का आंसर सबसे ज्यादा गलत दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा चलो करा ही देती हूँ यार, मैं कहाँ मैं आप पे आपकी अपनी उम्मीद पे टिकी रहूँ कि हाँ आपने कर लिया होगा। इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। सिर्फ अभिकर्मक आपके पास में 1 नंबर में आपको पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। आगे क्या है यहाँ पे आपके पास में, इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड देखो, जैसे ऐसा होता है ना कि हमारे माइंड में जैसे बहुत सारी चीजें क्या होती है, इमेजिन हम करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपके पास में क्या बोला मैंने बोला रसगुल्ले, तो आपके माइंड में क्या आ गया, आया आपके दिमाग में रसगुल्ले, किसके मुंह में पानी आ गया होगा, किस किस के मुंह में आ रहा पानी, है ना। मैंने बोला बर्फी, या मैंने बोला गुलाब जामुन, ऐसी इसी तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें बोली, तो आपके माइंड में फटाक से क्या आ रही है उसकी, आप इमेजिन करोगे हाँ मैं खा रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है ना। तो इसी तरीके से जैसे मैंने बोला फॉर्मिक एसिड, या मैंने बोला आपके पास में एसिटिक एसिड या एसिटाल्डिहाइड, इसी तरीके से आ रहे भाई, किस किस के माइंड में आ रहे हैं, अरे कुछ संरचना, फॉर्मिक एसिड हो गया आपके पास में, क्या हो गया, इस तरीके से कुछ संरचना बन रही है ना। जिसके माइंड में बननी है भाई, मतलब उसने क्या हो रहा है, वो ढंग से तैयारी में है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके माइंड में भी ये छप जाना चाहिए। सारे आपके पास में जितने भी कंपाउंड हैं उन सब के आपको सूत्र, या आप आणविक सूत्र बोल लो, वो सब आपको याद होने चाहिए। प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, रोज क्लास ज्वाइन करोगे तो जरूर होगा, मजा भी आएगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम एक बार, ठीक है। क्या कारण है, फॉर्मिक एसिड बता दिया आपके पास में क्या होता है, HCOH, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, चींटी से प्राप्त होता है, और चींटी को ग्रीक भाषा में फॉर्मिका कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, फॉर्मिक एसिड। क्लियर। में एल्डिहाइड ग्रुप की अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं, ठीक है, कि रीजन देना है कि क्या कारण है कि जो आपके पास में फॉर्मिक एसिड होते हैं, इनमें एल्डिहाइड ग्रुप की कुछ आपके पास में जो रिएक्शंस है वो क्या होती है, प्रदर्शित होती हैं, या फॉर्मिक एसिड टॉलन एंड फेलिंग रिएजेंट के साथ प्रतिक्रिया देता है, ठीक है। कि क्या बोला है कि आपके पास में जो फॉर्मिक एसिड है वो क्या करता है, टॉलन के साथ भी वो करता है, अभिक्रिया करता है, और फेलिंग के साथ भी क्या करता है, प्रतिक्रिया यहाँ पे देता है। जबकि
जबकि अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नहीं करते हैं। केवल आपका जो फॉर्मिक एसिड होता है वही क्या करता है, इनके साथ में रिएक्शंस करता है एल्डिहाइड की तरह, वो भी उसका बिहेवियर है। होता है ना, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर आपसे बिल्कुल, मतलब आपका जो ग्रुप होता है तो उनमें से मान लो 10 बंदों का एक ग्रुप है, तो उसमें 2 बंदे ऐसे होंगे जिनका आपके पास में जो बिहेवियर होगा वो बिल्कुल 8 बंदों से अलग होगा। ठीक है, उसी तरीके से फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड क्या करता है, एल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शंस करता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप की कुछ रिएक्शंस को प्रदर्शित करता है। दूसरा यहाँ पे क्या है आपके पास में कि फॉर्मिक एसिड आपका टॉलरेंस से भी करता है और किससे, दूसरा फेलिंग रिएजेंट से भी क्या करता है, यहाँ पे प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। ठीक है, जबकि आपके पास में जो आर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे आपका क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, जितने भी आपके, और इसके अलावा फॉर्मिक एसिड के अलावा जितने भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऐसा नहीं करते हैं। तो रीजन क्या है इसका, पढ़ लेते हैं हम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फॉर्मिक एसिड की संरचना में एक अप्रत्यक्ष एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। ठीक है, जिसके कारण यह एल्डिहाइड समूह की कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा, ठीक है, तो आपने कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ठीक है, ये पढ़ा है। और अगर मैं, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है आपके पास में, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरी साइड मैंने लिख दिया आपका आर सी डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ये एच। क्लियर, क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर एक ऑक्सीजन नहीं होगा, केवल अगर मैं यहां से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं, तो क्या ये एल्डिहाइड बन रहा है, बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, अगर मैं इसको क्या कर दूं, हाइड कर दूं, तो यहाँ पे आपके पास में अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है भाई, अप्रत्यक्ष रूप से एक एल्डिहाइड पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे आपके पास में जो कुछ रिएक्शंस होती है वो किसकी तरह बिहेवियर करता है, ये फॉर्मिक एसिड आपके पास में किसके, अच्छा सॉरी, फॉर्मिक एसिड है ना, तो यहाँ पे आपके पास में H आएगा फिर। ठीक है, एल्किल ग्रुप मत ऐड कर देना, आप H लिख देना, फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये क्या करता है, एल्डिहाइड समूह की तरह इसमें कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे आपके पास में रीजन क्या है, यहाँ पे आपके पास में अस्थायी, या आप क्या लिख देना, अप्रत्यक्ष एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष आपका क्या है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा है। क्लियर, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताती हूँ। ठीक है, ये आपके पास में ये जो क्वेश्चन कराए मैंने दो, ये वाला सिर्फ अभिकर्मक और दूसरा ये वाला, ये क्या है आपके पास में, इसको ऐड कर देना आप बर्क सीरीज में। बर्क सीरीज आपको ध्यान में आ रहा होगा, पिछले चैप्टर में भी कराई थी, बोर्ड एग्जामिनेशन रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बर्क सीरीज। ठीक है, याद आ रहा है भाई, तो उसमें ऐड कर देना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन लिखना आप फॉर्मलिन। ठीक है, चलो मैं हिंदी में ही लिख देती हूँ। फॉर्मलिन फॉर्मलिन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो शायद जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ना, ये क्वेश्चन मैंने मेंटी में कराया था, आपको याद आ रहा है भाई, फॉर्मेलिन वाला याद आ रहा है किसी को, मेंटी में कराया था मैंने आपको, ये फॉर्मेलिन किसे कहते हैं। संडे को कराया था, पिछले संडे या उससे पहले संडे को मैंने आपको ये क्वेश्चंस दिया था, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था। तो फॉर्मेलिन क्या है आपके पास में, लिखना कि आपका क्या है कि जो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला भी लिख देना यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है आपके पास में, HCHO। फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन कहते हैं। फॉर्मलिन कहते हैं।
इंपॉर्टेंट है भाई, एक नंबर में पूछ सकता है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, शॉर्ट टाइप में भी पूछ सकता है। इसका उपयोग पूछेगा, उपयोग क्या है इसका उपयोग भाई, उपयोग इसका आपके लिए ये होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज बता देना कि इसका यूज क्या होता है, किसका, फॉर्मलिन का, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ढूंढ लेना और मुझे कमेंट में इसका आंसर दे देना, ठीक है। तो अगर किसी को भी आज की क्लास से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आपको पूछ सकता है कि फॉर्मलिन किसे कहते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन क्या बोले यहाँ पे 40%, ठीक है। जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन कहते हैं। यूज उपयोग आपके लिए क्या हो जाएगा, ये होमवर्क हो जाएगा, आपने बताना है भाई फॉर्मलिन का उपयोग कहाँ होता है, किसमें होता है, एनिमल्स में किया जाता है या किसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने करना है, ठीक है। तो एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने पढ़ा था आंशिक अपचयन और पूर्ण अपचयन, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंशिक अपचयन में आपने क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की उपस्थिति में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लेनी है और इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगेन हमने क्या करा, एल्डिहाइड का अपचयन करा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन की उपस्थिति में, मॉलिक्यूल्स 2 ही रहेंगे आपके पास में हाइड्रोजन के, ठीक है। क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल आपको प्राप्त होता है। देन पूर्ण अपचयन में आपके पास में क्या आ जाएगा, HI प्लस रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में हमने क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड का अपचयन करा, ठीक है। अपचयन में आपके पास में क्या होगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन की। देन आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे एल्केन आपको प्राप्त हुआ, +2H2 आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ। क्लियर हुई बात, ठीक है। आगे हमने देखा हुंसरिकर मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एनिस वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। क्या होता है, यहाँ पे आपके पास में सिल्वर एस्टर के, या आप क्या लिख दोगे, सिल्वर एसिटेट, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, सिल्वर एसिटेट, ठीक है, लिख देना यहाँ पे, ये क्या है, सिल्वर एसिटेट, ठीक। सिल्वर एसिटेट के क्रिया हमने किसके साथ में कराई, ब्रोमीन के साथ में, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो हमें एल्किल ब्रोमाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा सिल्वर ब्रोमाइड हमें प्राप्त हुआ। इस अभिक्रिया को, या आप लिख देना, इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हुंसरिकर अभिक्रिया कहते हैं। ये थ्योरी और समीकरण लिखना दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपने लिखना है। ऐसे मत करना एग्जाम में आपने एक लिख दिया एक छोड़ दिया, मतलब थ्योरी लिख दी समीकरण छोड़ दिया, फिर या किसी को समीकरण याद है तो वो थ्योरी भी लिख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी को थ्योरी याद है और समीकरण मतलब अगर उन कंपाउंड के आणविक सूत्र नहीं पता तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया इस तरीके से आपके पास में, जैसे आपका क्या हो जाएगा, लिथियम एल्यूमिनियम H4 हो गया है ना, हाइड्रोजन हो गया, या आपके पास में क्या हो गया, HI प्लस आपका क्या हो गया, रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, पूर्ण अपचयन करते हैं। तो अपचयन आपके जो उपस्थिति है लगभग आपको सब पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या आता है आपके पास में, HVZ रिएक्शन है, क्या होती है, जब किसी अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, युक्त कार्बोक्सिलिक एसिड क्रिया क्लोरीन के साथ में किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में की जाती है, तो क्या बनता है, अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पे आपके पास में सिफा विकर्मक क्या होता है, रोजेलिनिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाता है, रंगहीन पारदर्शी विलयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिफा विकर्मक। और जब हम एल्डिहाइड, इसकी पहचान, एल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा सिर्फ अभिकर्मक, ये भी लिख देना, प्लस आपका एल्डिहाइड हो गया, क्या प्राप्त हुआ आपको, पिंक कलर सोल्यूशन आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। रीजन था यहाँ, क्वेश्चन था क्या कारण है कि जो फॉर्मिक एसिड है वो एल्डिहाइड ग्रुप की भांति क्या करता है, कुछ अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करता है, या आपके पास में जो फॉर्मिक एसिड है वो टॉलन और फेलिंग रिएजेंट के साथ में प्रतिक्रिया देता है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ठीक है, जबकि अन्य कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा नहीं करते। तो रीजन क्या था, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। क्लियर हुई, इसीलिए ये क्या करता है, आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप की कुछ रिएक्शंस को प्रदर्शित करता है। लास्ट क्वेश्चन क्या था, फॉर्मेलिन क्या होता है, किसे कहते हैं, उपयोग आ सकता है आपके पास में, उपयोग अगर आएगा तो 2 नंबर में पूछेगा कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं और इसका उपयोग बताइए,
ठीक है। तो क्या है, फॉर्मल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मलिन कहते हैं। उपयोग आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। आज की क्लास में अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेशन आपके लिए हमेशा ही ओपन रहता है, ठीक है। तो कमेंट कर देना आज की क्लास आपको कैसी लगी, कुछ डाउट है या आपको कहीं पे समझ में ना आए तो वो भी पूछ लेना आप, ठीक है। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।